जय श्री कृष्णा भाइयों और बहनों। आज इस वीडियो में मैं आपको माघ मास महात्म के 17वें अध्याय की कथा सुनाती हूँ। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं गोपाल कृष्ण भगवान की जय। माघ मास महात्म 17वां अध्याय। इस अध्याय में कंचन मालिनी का राक्षस को धर्मोपदेश देना और माघ मास का फल देकर उसका उद्धार करना। जो कंचन मालिनी थी उसने राक्षस को अपने माघ मास का थोड़ा सा पुण्य फल देकर उसका उद्धार किया। इसी बारे में इसमें कथा बताई गई है कि माघ मास के पुण्य का फल देने का कितना महत्व है। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, इतनी कथा सुनकर कंचन मालिनी बोली, हे राक्षस, अब यह तो बताइए कि आपकी यह दुर्दशा कैसे हुई और यह भयंकर राक्षस योनि किस महापाप से प्राप्त हुई है। कंचन मालिनी के यह मृदु वचन सुनकर राक्षस कहने लगा, हे तपस्विनी, एक तो आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, दूसरे आपके द्वारा बताए गए मार्ग से मेरे पापों की निवृत्ति हुई है, इसलिए मैं अपनी कथा का वर्णन करता हूँ। इससे पहले जन्म में मैं बहुत सी ऋचाओं का ज्ञाता और वेद पाठी ब्राह्मण था। परम पवित्र काशी नगरी में मेरा उत्तम कुल में जन्म हुआ था, इसीलिए मैं सबसे उत्तम ब्राह्मण समझा जाता था। परंतु मैंने राजाओं, शूद्रों, वैश्यों और चांडालों तक का भी उससे दान ग्रहण किया था। हे देवी, मुझ मूर्ख ने दान तो बहुत लिया परंतु धर्म कुछ भी नहीं किया। एक तो तीर्थों पर दान लेना ही पाप है, दूसरे जो दान लेकर उसमें अधिकांश धर्म नहीं करता है उसके समान तो संसार में कोई महापापी ही नहीं है। इसीलिए जहाँ तक हो सके सदाचारी और धर्मात्मा पुरुष को दान कदापि ग्रहण नहीं करना चाहिए और विशेषकर तीर्थों पर तो बिल्कुल भी दान नहीं लेना चाहिए। उसे कभी दान लेने के संबंध में स्वप्न में भी नहीं सोचना चाहिए। हे भद्रे, चूंकि मैंने तीर्थों पर रहते हुए दान ही ग्रहण नहीं किया अपितु मैं दुराचारी व पाप कर्मियों में भी रह रहा था। काशी जैसे पवित्र धाम में मर कर भी मुझे घोर नरकों की प्राप्ति हुई और अनंत काल तक मैं उनकी घोर यातनाएं सहता रहा। इसके बाद 2 बार गिद्ध, 3 बार व्याघ्र, 2 बार सर्प और 1 बार उल्लू और 9वीं बार नीच सूकर का शरीर धारण किया और इसके बाद अतिशय दुष्ट और पापशील राक्षस योनि में मेरा जन्म धारण हुआ है। हे भद्रे, राक्षस योनि को धारण किए मुझे 1000 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। इस जन्म में मैंने बहुत से निरपराध जीवों की हत्या की करके 3 योजन के विस्तार में संपूर्ण भूमि को जीव रहित कर दिया है। इसलिए इस घोर पाप के कारण मेरा मन भस्मीभूत हो जाता है, परंतु आपके दर्शन रूपी अमृत से के छिड़काव से मेरे मन को भारी शांति मिली है। इसीलिए विद्वान लोग सदैव सद्गति की ही महिमा का अधिक बखान क्या करते हैं। अधिक मैं क्या कहूँ, संसार में ऐसा कोई ही बिरला मनुष्य होगा जिसकी अंतरात्मा को कोई खेद न हो। इस बात को बहुत खुद आप ही जानती हैं। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं इस कष्ट सागर से पार उतर सकूं। राक्षस के ये दीन वचन सुनकर कंचन मालिनी ने कुछ देर सोचने के बाद कहा कि हे राक्षस, मैं तुम्हारे पाप कर्मों से के सहित तुम्हारे दुखों को जानती हूँ और मैंने उनको दूर करने का उपाय भी सोच लिया है। इसलिए तुम्हें अपने किए अनगिनत माघ स्नानों के फलों में से कुछ फल प्रदान कर रही हूँ, जिसके प्रभाव से तुम्हारी अवश्य मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहने के बाद वस्त्र निचोड़कर और जल हाथ में लेकर ज्यों ही माघ स्नान का फल उस राक्षस को प्रदान किया तो ही उसके प्रताप से वो राक्षस योनि को छोड़कर देव योनि में आ गया। हे राजन, तत्पश्चात उसके मुख मंडल का तेज सूर्य के समान हो गया और इसके बाद एक दिव्य विमान उसके पास आया, जिसमें बैठकर जब जाने लगा तो चलते समय उसने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कंचन मालिनी से कहा कि हे माता, आपने अपार दुख दरिया से निकालकर मेरा उद्धार किया है। अब मैं आप से कुछ शुभ कर्मों का वर्णन सुनना चाहता हूँ, जिनके करने से मनुष्य कदापि नरकों की यातनाएं नहीं भोगते हैं। राजन,
उस दिव्य रूप राक्षस के ये वचन सुनकर भगवती कंचन मालिनी ने कहा, मैं धर्म उपदेश देती हूँ, ध्यान से सुनो। जीवों की हिंसा स्वप्न में भी नहीं करना चाहिए। कामदेव रूपी दुश्मन पर पूर्ण विजय पा करके सपने में भी दूसरी स्त्री का सेवन नहीं करना चाहिए। धर्मोपार्जन करते हुए ईश्वर का भजन करना चाहिए। दूसरों के गुण दोषों की चर्चा को त्याग कर सदा सत्य भाषण करना चाहिए। अस्थि मांस रुधिर में व्याप्त शरीर को जानते हुए न तो अभिमान करना और न स्त्री पुरुषों में अधिक ममता रखना चाहिए। इस संसार को क्षण भंगुर समझकर योगाभ्यास में लगाते हुए सदा वैराग्य भाव में निमग्न रहना और सपने में भी पाप कर्म में चित्त को नहीं लगाना चाहिए। हे राजन, कंचन मालिनी के वचन सुनकर राक्षस ने कहा, हे परोपकारिणी, तुम्हारा सदा कल्याण हो। जब तक सूर्य चंद्रमा विद्यमान है तब तक कैलाश पर्वत पर निवास कर भगवती पार्वती की सेवा करती रहो तथा भगवान शंकर के सहित भगवती दुर्गा सदैव तुम्हारे ऊपर प्रेम करती रहे। ऐसा कहते हुए वह दिव्य शरीरधारी राक्षस दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर चल दिया और तपस्विनी कंचन मालिनी आनंद में मग्न होती हुई कैलाश पर्वत की ओर चली गई। हे राजन, जिस समय वे दोनों गमन कर रहे थे उस समय देवताओं ने खुश होकर दुंदुभी बजाई और उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा की। और इसलिए हे राजन, जो कोई मनुष्य इस अध्याय को श्रवण करेंगे वे समस्त पाप तापों से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह कंचन मालिनी ने अपने माघ मास के पुण्यों को राक्षस को देकर उसका उद्धार कर दिया। माघ मास महात्मा के 17वें अध्याय की कथा यही समाप्त होती है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरे इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे सभी लोग इसका लाभ उठा सके। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।